नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल मैं कराने जा रहा हूं। और पहले सवाल में क्या बोला गया है कि साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। राइट, तो ध्यान से देखिए कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना दिया है, साइन इन्वर्स -1/2। राइट, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। कौन सा? देखिए, साइन इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इन्वर्स x। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साइन इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x, यानी कि ये जो माइनस है वो आगे आ जाता है। तो इसी प्रकार ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन इन्वर्स 1/2। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो देखिए साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और 30 डिग्री को ही हम क्या लिख सकते हैं? π/6, यानी कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। यानी कि 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की हमें जगह हम लिख सकते हैं कितना? साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? π/6। तो हमें पूछा गया था कि साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान π/6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस π/6 है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। राइट, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है कि cos इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। राइट, देखिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, हम इसको हल करते हैं। cos इन्वर्स √3/2 है ना। अब हमें ये देखना है कि √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। राइट, तो देखिए ध्यान से मैं आपको बताऊं, cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है। π/6 मीन्स cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और 30 डिग्री को ही हम लिख सकते हैं π/6। तो √3/2 को हम लिख सकते हैं cos π/6। तो यहाँ पर हमने लिखा cos इन्वर्स, और इस √3/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? cos π/6। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? π/6 है ना। तो cos इन्वर्स √3/2 का जो मुख्य मान है वो π/6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः cos इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कोसेक इन्वर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। कोसेक इन्वर्स 2। राइट, अब हमें देखना है कि जो 2 है ना, 2 कोसेक में किसकी वैल्यू है। राइट, तो देखिए मैं आपको बता दूं, कोसेक π/6 की वैल्यू 2 होती है। π/6 का मीन्स 30 डिग्री, यानी कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। क्या होती है? देखो, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू
2 होती है, और 30 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, π/6। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना है, कोसेक π/6, कोसेक π/6, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, कितना आ गया, π/6। तो कोसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान है वो π/6 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।